वेलकम टू करंट अफेयर क्लासेस सीएफसी में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो भारत व विश्व के सभी अनुसंधान संस्थान व उनके मुख्यालय व उनके अध्यक्ष सभी के बारे में ये पूरी डिटेल देगा। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, पटवार, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसमें भारत व विश्व के सभी अनुसंधान संस्थान को कवर किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? यानी कि आईएमएफ का मुख्यालय आपको बताना है कहाँ पर है। तो ये मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका के अंदर है। अभी ये आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। तो इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं क्रिस्टीना जॉर्जिवा और इसके उपाध्यक्ष हैं गीता गोपीनाथ, जो कि भारतीय मूल की हैं। और यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आईएमएफ की उपाध्यक्ष कौन है? तो गीता गोपीनाथ। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं। और इनके अध्यक्ष मैंने आपको बता दिया क्रिस्टीना जॉर्जिवा। अभी इसमें कितने देश सदस्य शामिल है? तो इसमें 189 देश हैं जो कि इसमें शामिल है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1945 को। अभी कहीं कहीं 1944 भी दे रखा है, लेकिन 1944 का तो वो एक्ट है, यानी कि अधिनियम है 1944 तो, लेकिन 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। अभी आईएमएफ की मुद्रा है एसडीआर। एसडीआर में कौन सी मुद्रा शामिल की गई है? तो वो है यूरो, पाउंड, येन व डॉलर, ये सभी इसमें शामिल की गई है। अभी आईएमएफ के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो यह वाशिंगटन डीसी में है। अभी वाशिंगटन डीसी कहाँ पर है? तो यह है अमेरिका के अंदर। अभी मैं आपको अमेरिका के बारे में बता देता हूँ। तो हाल ही में वर्तमान में भी अमेरिका में चुनाव हुए हैं और अमेरिका में चुनाव होने के बाद यहाँ के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो है जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं। और अब तक के रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा मत हासिल करने वाले वो पहले राष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने बराक ओबामा के समय, वो उपराष्ट्रपति थे बराक ओबामा के समय, और अभी उन्होंने उन्हीं का रिकॉर्ड तोड़ दिया है जो बाइडेन ने तोड़ा है। तो ये किन को हराकर बने हैं? तो ये हराकर बने हैं डोनाल्ड ट्रंप को। ये सभी आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा। ये देखिए, आप पूरा का पूरा आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा। अभी जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो ये कौन से नंबर के बने? ये नंबर 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। और जो बाइडेन की पार्टी का नाम आप जरूर याद रखिएगा। इनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। अभी यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, यानी कि अभी चुने गए हैं उपराष्ट्रपति, वो कौन है? तो वो है कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये है कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की है। और ये पहली ऐसी महिला है जो उपराष्ट्रपति पद पर चुनी गई हैं अमेरिका में। और अभी इनकी नियुक्ति होगी जनवरी के अंदर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक और आईएमएफ, इन दोनों को ट्विन भी कहा जाता है, यानी कि जुड़वा बहनें भी कहा जाता है। और इन दोनों का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। और वाशिंगटन डीसी मैंने आपको बता दिया अमेरिका के अंदर है। अभी विश्व बैंक, तो विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास, जो कि विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट, अभी मैंने आपको विश्व बैंक के बारे में बता दिया, आईएमएफ के बारे में बता दिया, और अभी मैं आपको बताता हूँ एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो इसमें क्या पूछा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मुख्यालय है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में। जो मनीला है वो फिलीपींस की राजधानी है और यह है मनीला में। अभी इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो इसके उपाध्यक्ष हैं मात्सुको असाकावा। क्या बताया मैंने? मात्सुको असाकावा इसके उपराष्ट्रपति हैं, मतलब सॉरी, इसके अध्यक्ष हैं मात्सुको असाकावा। अभी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मैंने आपको मनीला, फिलीपींस में बता दिया। अभी ये एशियन डेवलपमेंट बैंक में है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन है? वो है अशोक लवासा, जो कि हमारे यहाँ पे चुनाव आयुक्त थे। हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा, और वो चुनाव आयुक्त थे। और अभी उनको यहाँ से रिप्लेस करके और वहाँ पे भेज दिया गया है। तो वो वर्तमान में एडीबी के नए उपाध्यक्ष हैं, ये आप देख सकते हो। अभी ये है आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई के अध्यक्ष कौन है? तो आरबीआई के बारे में आपको बताना है, आरबीआई के अध्यक्ष कौन है? तो आरबीआई के अध्यक्ष हैं शक्तिकांत
दास। वर्तमान में आरबीआई के अध्यक्ष हैं शक्तिकांत दास। या आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी ये आरबीआई के अध्यक्ष हैं। तो आरबीआई के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। अभी इसमें भी ये दिया हुआ है कि कहीं कहीं 1934 दिया हुआ है, लेकिन वो 1934 दिया हुआ है वो एक्ट है, यानी कि अधिनियम है, लेकिन इसकी स्थापना 1935 को हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। और ये किसकी सिफारिश पर हुई थी? तो ये यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। अभी इसका मुख्यालय कहाँ पर? तो मुख्यालय है मुंबई में। और गवर्नर मैंने आपको बता दिया शक्तिकांत दास, जो कि 25 नंबर के गवर्नर हैं। तो इसके पहले गवर्नर कौन थे? पहले गवर्नर थे ओसबर्न स्मिथ, जो कि इसके पहले गवर्नर थे। अभी ओसबर्न स्मिथ ये तो थे विदेश के। अभी भारत के पहले गवर्नर कौन थे? तो वो थे सीडी देशमुख। और इसका राष्ट्रीयकरण ये हुआ था 1949 में, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है AIIB के बारे में। तो AIIB के बारे में आपको बताना है, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसकी फुल फॉर्म होती है। क्या बताया मैंने? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसका मुख्यालय आपको बताना है। तो इसका मुख्यालय है बीजिंग, चीन में इसका मुख्यालय है। अभी AIIB के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो इसकी स्थापना हुई थी 2016 को इसकी स्थापना हुई थी। तो और ये की थी चीन के वित्त मंत्री ने इसकी स्थापना की थी। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? चीन के वित्त मंत्री लुजिवेई। क्या बताया मैंने? चीन के वित्त मंत्री लुजिवेई इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और इसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 57 देश सदस्य हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आईसीसी के बारे में है। तो आईसीसी के बारे में आपको बताना है आईसीसी के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष हैं वो तो है शशांक मनोहर। और उनके सीईओ कौन है? मनु साहनी। अभी ये आईसीसी के, तो आप आईसीसी के बारे में बताइए। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 को आईसीसी की स्थापना हुई थी दुबई में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बीसीसीआई के बारे में है। तो आपको बताना है बीसीसीआई के उपाध्यक्ष कौन है। तो बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं जैसा। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? वो है सौरभ गांगुली। अभी ये जैसा कौन है? तो जैसा है अमित शाह के बेटे। अभी बीसीसीआई के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय है मुंबई में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। डीआरडीओ के निर्देशक कौन है? तो डीआरडीओ के निर्देशक हैं वो है जी सतीश रेड्डी, यानी कि जी सतीश रेड्डी इसके निर्देशक हैं। अभी जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के निर्देशक हैं। तो डीआरडीओ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी डीआरडीओ इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसे बोलते हैं। और स्थापना मैंने आपको बताई थी 1958। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसका मोटो है जो संस्कृत में है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो मोटो क्या है? वो है वत्स्य मूलम विज्ञानम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नासा के बारे में। नासा के बारे में बताना है। तो नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? नासा का मुख्यालय है अमेरिका में। नासा है वो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अभी नासा, तो नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एंटी डोपिंग स्पेस एजेंसी इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये अमेरिका में है। अमेरिका के राष्ट्रपति मैंने आपको बताई थी जो बाइडेन, जो कि जनवरी में शपथ ग्रहण करेंगे। जो बाइडेन, हाल ही में वर्तमान में तो डोनाल्ड ट्रंप हैं, लेकिन वो जनवरी में शपथ ग्रहण करेंगे। वो मतों से जीत गए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सार्क के बारे में। तो सार्क के बारे में आप बताइए, सार्क के बारे में क्या होता है? तो इसमें बताना है सार्क के अध्यक्ष के बारे में बताना है कि सार्क के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो सार्क के वर्तमान अध्यक्ष हैं अमजद हुसैन, जो कि सार्क के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अभी सार्क की बैठक कब हुई थी? 15 मई 2020 को इसकी बैठक हुई थी। और ये इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसकी अध्यक्षता की थी। अभी सार्क में कितने सदस्य देश हैं? सार्क में 8 सदस्य देश हैं। और आपको यह पूछा जाएगा कि सार्क में भारत इसका मेंबर है कि नहीं है? तो भारत इसका मेंबर है। और इसके सदस्य देश कितने? 8। अभी इसकी स्थापना को भी थी, इसकी स्थापना हुई थी 1987 को। लेकिन इसमें 1985 का तो अधिनियम है, यानी कि एक्ट है। और 1987 की इसकी स्थापना हुई थी।
अभी इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में, जो कि नेपाल की राजधानी है, और इसकी भाषा है हिंदी। जो इसकी अभी 20वीं बैठक हुई थी उसमें रूस में हुई थी, और इसमें एक नई पहल की शुरुआत की गई थी मोदी जी के द्वारा। वो पहल क्या थी? तो वो पहल थी कोविड-19 इमरजेंसी फंड, और ये बनाया गया था कोविड-19 के लिए, और इसकी पहल की थी मोदी जी ने, और इसमें $10 मिलियन का योगदान भी दिया था मोदी जी ने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सारा कुछ आपको इसकी पीडीएफ में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बिम्स्टेक के बारे में, कि बिम्स्टेक में कितने सदस्यीय देश हैं। तो बिम्स्टेक में वर्तमान में 7 सदस्यीय देश शामिल हैं अभी बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको ये पूछा जाएगा कि भारत इसका सदस्य देश है कि नहीं है। तो भारत इसका सदस्य देश नहीं है बिम्स्टेक का। बिम्स्टेक में वर्तमान में 7 सदस्यीय देश हैं। इसमें इसकी अध्यक्ष कौन है? तो इसके उपाध्यक्ष हैं शाहिद उल इस्लाम, इसके उपाध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है ढाका, बांग्लादेश में। जो इसकी अध्यक्षता हुई थी वो 2018 में नेपाल के काठमांडू में हुई थी, और 2018 की बैठक हुई थी वो कोलंबो श्रीलंका में हुई थी, वो 5वीं बैठक थी। चलिए देखते हैं इसके बारे में। इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो इसमें नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, चीन है, थाईलैंड है, नेपाल है, ये सभी इसमें देश हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। तो आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस, जो कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के यानी कि SCO के अध्यक्ष हैं। नहीं, UNO के अध्यक्ष हैं, UNO के अध्यक्ष हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म होती है इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या बताया मैंने? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है, जो कि इंग्लिश में होती है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और इसके अध्यक्ष तो मैंने आपको बता दिया एंटोनियो गुटेरस। अभी ये किसके प्रयासों से इसकी स्थापना की गई थी? तो ये प्रयासों से स्थापना की गई थी, ये वो थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, और उन्हीं के प्रयासों से इसकी स्थापना की गई थी यूएनओ की। अभी यूएनओ की स्थापना तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा की गई थी, और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि अमेरिका के 3 बार राष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं। इनके बाद वहाँ पे एक्ट लगा दिया गया कि 2 बार से ज़्यादा कोई भी राष्ट्रपति नहीं रह सकता, और ये थे USA के राष्ट्रपति। अभी इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अभी न्यूयॉर्क में है, तो न्यूयॉर्क को क्या कहते हैं? बिग एप्पल भी कहते हैं। इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, मैंने आपको बता ही दिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इसके सदस्य देश हैं 193। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं? तो आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष के बारे में। तो यह है थॉमस बाच, जो कि इसके अध्यक्ष हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? IOC, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अभी इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फीफा के बारे में। तो फीफा के बारे में बताने, फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फीफा का मुख्यालय वो है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, ज्यूरिख में। और इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को, और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है जियानो इन्फेंटिनो, इसके अध्यक्ष हैं, और इसका मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष मैंने आपको बता दिए जियानो इन्फेंटिनो, यह देख सकते हो आप यहाँ पे 21 मई 1904 को इसकी स्थापना हुई थी ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। अभी आसियान के बारे में बताना है। तो आसियान के महासचिव कौन है? तो आसियान के महासचिव आपको बताने हैं। इसमें आसियान के महासचिव हैं वो हैं लिमजेक होई, जो कि इसके महासचिव हैं लिमजेक होई। ये आप यहाँ पे देख सकते हो सी ऑप्शन में लिमजेक होई। तो इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं लिसिन लुंग, इसके अध्यक्ष हैं। अभी आसियान की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में। और आसियान में वर्तमान में
भारत इसका सदस्य देश नहीं है। चलिए देखते हैं एससीओ के बारे में, यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं व्लादिमीर पुतिन। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह बताने, मुख्यालय इसका है बीजिंग, चीन में इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष मैंने आपको बता दिया व्लादिमीर पुतिन। अभी ये आप यहाँ पे देख सकते हो व्लादिमीर पुतिन। और इसकी स्थापना हुई थी 2001 को, और इसका मुख्यालय चीन में है। चलिए देखते हैं आगे। आगे रेड सोसाइटी की स्थापना के बारे में आपको बताना है। तो रेड सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1863 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अभी रेड सोसाइटी ये क्या है? तो यह विश्व में शांति स्थापित करने के लिए है, और यह इसके संस्थापक है सर हेनरी ड्यूमे थे, जो कि इसके संस्थापक थे। इसका उद्देश्य युद्ध व विपदा के समय कठिनाइयों से राहत दिलाना इसका उद्देश्य होता है। और इसे 3 बार शांति का नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। ये कब कब मिला है? तो ये मिला है 1917, 1944 और 1963 में इसे नवाजा जा चुका है नोबेल प्राइज से। अभी विश्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 8 मई को, विश्व रेड क्रॉस दिवस। और जो पहला नोबेल प्राइज था वो इसी सोसाइटी को मिला था, रेड क्रॉस सोसाइटी को। और इसका मुख्यालय मैंने आपको बता दिया जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? अमेरिका में। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका काम भी विश्व में शांति स्थापित करना है। इसमें सदस्य देश कितने? इसमें सदस्य देश हैं 193 इसमें सदस्य देश हैं। और इसे 2001 में इसे नोबेल प्राइज भी दिया जा चुका है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रासायनिक हथियार निषेध संगठन, यानी कि रासायनिक हथियार है उन पर निषेध लगाने के लिए जो संगठन बनाया गया है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है द हेग में। और द हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड की राजधानी है द हेग। और वहीं पर विश्व कोर्ट भी बनाया हुआ है द हेग में। अभी इसकी स्थापना हुई थी 29 अप्रैल 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। और यह संस्था रासायनिक हथियारों के निर्माण, भंडार तथा प्रयोग को रोकने के लिए इसकी स्थापना की जाती है। और इसको OPCW भी कहते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारे करंट अफेयर क्लासेस